आज की मुरली में बाबा ने कहा, जैसे हम बच्चे भोजन करते हैं या कोई भी भोजन करता है, उसको दांतों से चबाते हैं, पेट में उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिल जाते हैं, अंतों में भोजन का रस एब्जॉर्ब होकर उसका रक्त बन जाता है तथा हमारे शरीर में संचार करने लगता है। वो शरीर का पार्ट एंड पार्सल बन जाता है। इसी प्रकार शिव पिता से जो हमें ज्ञान रत्न मिलते हैं, जितना हम उनका मनन करते हैं उतना ही वो हमारे जीवन में धारण होते जाते हैं। अगर मनन नहीं करते तो धारण भी नहीं होते, वो हमारे जीवन के हर कार्य में फिर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। वो ज्ञान के रत्न हमारे जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं, चाहे स्वयं प्रति अथवा अन्य आत्माओं के प्रति भी उनका रिफ्लेक्शन होने लगता है। ज्ञान रत्नों को केवल बुद्धि तक सीमित नहीं रखना है, सिर्फ स्मृति ज्ञान और अथवा उसके वर्णन तक उसको सीमित नहीं रखना है। कई लोग बस बुद्धि तक ज्ञान को याद कर लेते हैं, लाइफ में नहीं होता है। कोई मिलता है तो उसको सुना देते हैं कि मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन लाइफ में नहीं होता। अपने केवल ज्ञान का अभिमान हो जाता है। हमें जो ज्ञान रत्न शिव बाबा से प्राप्त हो, उसे जीवन के हर कार्य में प्रयोग करना है। ज्ञान रत्न भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है। इन्हें प्रयोग में लाने से ही ज्ञान विकसित होता है एवं उसकी अनुभूति होती है। ज्ञान बढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के श्रेष्ठ शस्त्र भी हैं। जैसे शस्त्र को समय पर यूज ना करो तो शस्त्र बेकार हो जाता है। ज्ञान का शस्त्र, ज्ञान का शस्त्र रूप में प्रयोग माया जीत बनने में हमें करना है। माया जीत ये बना देता है। मनन शक्ति से प्रभु का खजाना सो मेरा खजाना बन जाता है। ज्ञान की अनुभूति से फिर नशा चढ़ता है। अगर आपको ज्ञान के बिंदुओं का अनुभव हो और वो जीवन में उतरे तो नशा बन जाता है। मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान रतन की वैल्यू को पहचान उसे जीवन में धारण करना। आगे आने वाली परिस्थितियों में माया जीत, प्रकृति जीत बनाने में ये ज्ञान रतन कैसे उपयोगी हैं, ये भी मनन करना है। इनसे ये कैसे मैं माया जीत बन सकता हूँ, प्रकृति जीत बन सकता हूँ इन ज्ञान रत्नों से। ये हमें मनन करना है कि उपयोग कैसे करें इनका। ये माया अथवा प्रकृति से, यदि हम माया अथवा प्रकृति से हार खाते हैं तो समझो ज्ञान को यूज करने की विधि अभी तक आती नहीं है। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो धोखा खा लेंगे। जो बच्चे विधिवत मनन चिंतन नहीं करते, वो कुंभकर्ण की न्याय अलबेले रहते हैं कि परिस्थिति जब आएगी तब देखेंगे। डेली कोई न कोई विशेष बिंदु बुद्धि में रखो। मनन करते समय 4 बिंदुओं पर मनन करना है। मनन के 4 बिंदु हैं। सर्वप्रथम ये जो ज्ञान बिंदु है, ज्ञान रत्न है, इसका राज क्या है, सीक्रेट क्या है, इसका रहस्य क्या है, और इस ज्ञान के बिंदु को किस समय यूज करना है, किस विधि से कार्य में लगाना है, और हर पॉइंट को अन्य आत्माओं के प्रति किस विधि से कार्य में लगाना है, यह हमें सीखना होगा। इसका राज क्या है, किस विधि से लगाना है, किस समय यूज करना है, स्वयं प्रति और अन्य आत्माओं के प्रति। चलते फिरते हर कर्म करते, चाहे स्थूल कर्म करते हो चाहे सेवा का कर्म करते हो, लेकिन सारा दिन मनन चिंतन चलता रहे। हर वक्त मनन चिंतन चलता रहना चाहिए। कार्य से जब भी थोड़ा सा समय मिले,
खाली समय मिले थोड़ा कार्य से, बीच में गैप मिले, तो मनन शक्ति के अभ्यास को बार बार अपनी बुद्धि में दौड़ाओ, अभ्यास करो। मनन जो शक्ति है, जो हमने मनन से और सूक्ष्म गहराई का अनुभव किया, उसको बुद्धि में उसकी अनुभूति करो, अभ्यास करो, बार बार मनन शक्ति के पॉइंट को रिपीट करो। और रिपीट ही नहीं करना है, केवल उसको जीवन में धारण भी करना है। एकांत में जाओ, एक पॉइंट का विस्तार में चले जाओ, कैसे इसको यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, तो बड़ा आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा, नशा चढ़ जाएगा, मस्ती चढ़ जाएगी। जब तक ज्ञान मस्ती में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ज्ञान का पूरा आनंद नहीं मिला। नशा, ज्ञान तो नशा है, मायाजीत। फिर हम, नशा चढ़ेगा तो मायाजीत बन जाएंगे। मनन शक्ति से ही याद की शक्ति में मगन हो जाते हैं। मनन शक्ति फिर याद की शक्ति बन जाती है, मगन कर देती है। मनन हमें मायाजीत और व्यर्थ संकल्पों से मुक्त कर देते हैं। नहीं तो लीकेज के कारण बीज रूप पावरफुल स्थिति का अनुभव नहीं होता, फरिश्ताई स्टेज का अनुभव भी नहीं होता। चेक करना है हमें, ये चेक करें हम, सारा दिन मेरी समर्थ स्थिति, पावरफुल स्थिति कितनी देर रही। कर्म और योग का क्या मैं संतुलन बनाकर चलना, अपने भीतर चेक करो। केवल कर्म में तो नहीं डूब गया, योग साथ था। जैसे घर के काम करते हुए क्या झाड़ू लगा रहे थे, तो कम से कम ये याद था कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा झाड़ू लगा रही, भगवान के घर का झाड़ू लगा रही। तो भगवान स्मृति में था, नहीं था, वो हम देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ज्ञान के मनन से ज्ञानदाता शिव पिता स्वतः ही याद आएगा। लिंक रहने से ही लीकेज स्वतः समाप्त हो जाएगी। अगर लिंक टूट जाएगा बुद्धि से परमात्मा से, तो लीकेज बढ़ जाएगी। किसी भी माया के साइड सीन को देखकर रुकना नहीं है, साइड सीन ही माया बन जाती है। पुरुषार्थ की स्पीड फास्ट रखनी है। अगर साइड सीन में उलझेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी। तीव्र पुरुषार्थी रुकते नहीं हैं, उड़ते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं, फ्लाइंग एंजल बन के चलते हैं। एक दूसरे को के सहयोग दे के आगे बढ़ाना है। सेवा में सफलता का आधार है नंबर 1 उमंग उत्साह। उमंग उत्साह में रहो, सफलता मिलेगी। जो भी आत्मा आपको देखे, अरे ये तो बहुत उमंग उत्साह खुशी में है। फिर संगठन की शक्ति, आपस में मिलकर चलना है, हमारा संगठन होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट होनी चाहिए। स्नेह की शक्ति, और सब में लव रिलेशनशिप हो, तथा सहयोग की शक्ति, सब एक दूसरे के लिए शेयर और केयर करें, सहयोग करें। ये 4 चीजें मिल जाती हैं तो ये धरनी है, धरती है समझो। जैसे धरनी ठीक होती है तो फल भी अच्छा निकलता है। ईश्वरीय पढ़ाई और शिक्षाएं जो आज तक बाबा ने हमें दी हैं, उन सब का सार 3 बातें हमें याद रखनी है। नंबर 1, कर्म बंधन तोड़ने हैं। नंबर 2, स्वभाव संस्कार को मोड़ना है। और नंबर 3, एक प्रभु पिता से सर्व संबंध जोड़ने हैं। कर्म बंधन तोड़ने हैं, स्वभाव संस्कार को मोड़ना है और प्रभु पिता से सर्व संबंध जोड़ने। यदि ये 3 बिंदु जीवन में धारण कर ले तो संपूर्ण विजयी बन जाएंगे। इसके लिए हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए, ये तीनों बिंदु जीवन में कब आएंगे कि इन आंखों से हम जो भी देखते हैं ये सब नाशवान है, ये सब समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, कुछ भी रहना नहीं, ये भी बदल जाएगा। उन्हें देखते हुए भी अपने नए संबंध, जो हमारे नए संबंध हैं, हम भाई बहन आपस में
भाई भाई की दृष्टि, और नई सृष्टि को देखते रहो कि आगे बहुत सुंदर सृष्टि आएगी, क्योंकि हम सब आत्माएं परमपिता परमात्मा के शिव बाबा के आदेश निर्देश पर चल रहे हैं। तो नई सृष्टि तो आनी ही है। नई सृष्टि को देखते रहो तो कभी हार नहीं हो सकती। नए संबंधों को देखो, नई सृष्टि को देखो। सही अर्थों में फिर आप संपूर्ण योगी बन जाएंगे। अपना मन क्लीन हो जाएगा तथा बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।